नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। आज हम बताएंगे कि पोषक तत्व पौधे के लिए कितने होते हैं और उन पोषक तत्वों की हमारे पौधे में क्या-क्या ज़रूरतें होती हैं। पोषक तत्व हमारे पौधे में बताए गए हैं अलग-अलग, किसी ने 30 बताए, किसी ने 60 बताए हैं। आज हम बताएंगे, सामान्यतः वैज्ञानिकों ने बताया है कि पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए 60 ना 30 होते हैं, टोटल 19 पोषक तत्व में से हमारे सामने जो लिस्ट दिख रही है उनमें से सारे के सारे 19 पोषक तत्व उपलब्ध हैं। उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, बोरान, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। वायुमंडल से मिलने वाले पोषक तत्व हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन सभी पोषक तत्वों की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें से ऑक्सीजन की खोज 1804 में डी साउसरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद कैल्शियम और हाइड्रोजन C और H की खोज साइट्स नामक वैज्ञानिक ने 1882 में की थी। आपको बता दें कि CH वो तीनों पोषक तत्व पौधे को बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, मतलब आधारी ढांचा यही प्रदान करते हैं। उसके बाद बता दें आपको फेरिस जो होता है पोषक तत्व जो है हमारा फेरिस, इसकी खोज ग्रीस नामक वैज्ञानिक ने 1844 में की थी। साथ में आपको ये भी बता दें हम कि फेरिस एक लोहा होता है और लोहे की मात्रा को अलग अलग पौधे अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे लेते रहते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें पोषक तत्व कैल्शियम की खोज सर्वप्रथम साल्महॉर्स्ट कैल्शियम की खोज साल्महॉर्स्टमर वैज्ञानिक ने 1856 में की थी। उसके बाद पोषक तत्व आता है हमारा पोटास। इसकी खोज जो है चैम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1890 में की थी। उसके बाद हमारा पोषक तत्व आता है मैग्नीशियम की खोज G. बार्ट्रैंड 1897 में G. बार्ट्रैंड ने 1897 में इसकी खोज की थी। उसके बाद पोषक तत्व है हमारा P, जिसको बोलते हैं फास्फोरस की खोज पोस्टर नैक ने 1903 में की थी। फास्फोरस की खोज पोस्टर नैक ने 1803 ईस्वी में इसकी खोज की थी।
एक बात और बता दें, फास्फोरस को ही पौधे की ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसके बाद हमारा पोषक तत्व आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की खोज विल्स टाइटर ने की थी। मैग्नीशियम की खोज विल्स टाइटर ने 1903 में की थी। मैग्नीशियम की खोज विल्स टाइटर ने 1906 में की थी। 1906 में Mg की खोज विल्स टाइटर। उसके बाद आता है हमारा पोषक तत्व बोरान। बोरान अगलहन ने 1910 में की थी। 1910 में अगलहन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1910 में इसकी खोज की थी। उसके बाद हमारा पोषक तत्व है वो है सल्फर। सल्फर की खोज पेटरसन, एक वैज्ञानिक थे पेटरसन ने 1911 में। पेटरसन नामक वैज्ञानिक ने सल्फर की खोज की थी। उसके बाद आता है हमारा कॉपर। कॉपर की खोज ब्रेंचले ने 1914 में की थी। ब्रेंचले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1914 में कॉपर की खोज की थी। उसके बाद आता है पोषक तत्व हमारा जिंक। जिंक की खोज मेज मेज नामक वैज्ञानिक ने 1915 में की थी। उसके बाद हमारा पोषक तत्व है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो पोषक तत्व है उसकी खोज आर्नोन एंड स्टाउट्स इसे बोलते हैं। मॉलिब्डेनम की खोज आर्नोन तथा स्टाउट्स ने इसकी खोज की थी। उसके बाद आता है Cl, क्लोरीन जिसे बोलते हैं। क्लोरीन टीसी एक वैज्ञानिक थे, टीसी ब्रोयर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज की थी। उसके बाद हमारा अगला पोषक तत्व है निकेल। उसके बाद आता है पोषक तत्व हमारा सोडियम। सोडियम के बाद पोषक तत्व आता है कोबाल्ट। उसके बाद हमारा पोषक तत्व अगला आता है सिलिकॉन। इस प्रकार से हमारे 19-20 पोषक तत्व हैं जिनकी खोज वैज्ञानिकों ने की थी। इस प्रकार से हमारे जो पोषक तत्व हैं CHO बता दें किसका क्या काम है। CHO 3 पोषक तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण जो काम है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये तीनों पोषक तत्व पौधे को आधारी ढांचा प्रदान करते हैं। आधारी ढांचा प्रदान करते हैं पोषक तत्व।
उसके बाद जो पोषक तत्व बचे हमारे देखो आधारी ढांचा भी देते, वही इनका मेन काम है। दूसरी बात CHO, NPS मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इन तीनों का बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पौधे में कोई नुकसान कर देता है, निकल रहा है, उसके कोई भाग टूट गया, तो उसकी मरम्मत करने का जो कार्य करते हैं पौधे में, वो होता है टिश्यू मतलब ऊतक बिल्डिंग मटेरियल, मतलब ऊतकों की क्षतिपूर्ति के लिए ये सारे पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। उसके बाद पोषक तत्व हमारे आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास। इसके बाद आता है क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास। ये चारों पोषक तत्व हमारे पौधे में पोषक तत्वों का बैलेंस बनाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हमारा पोषक तत्व आता है अगला कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आता है P। ये जितने 3 पोषक तत्व हैं, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनका एक काम होता है, मतलब जैसे हमारे शरीर में ढांचा होता है, हड्डियों का स्केलेटल एलिमेंट्स होते, ये समझ लो ढांचे को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके बाद सभी पोषक तत्वों का कई काम होते हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं सारा का सारा अलग अलग। इसके बाद आता है हमारा अगला पोषक तत्व H और O, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये और भी कार्य करते हैं पौधे में, जैसे कि एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट्स, मतलब कि ये ऊर्जा को आदान प्रदान कर देते, जड़ की ऊर्जा को पत्ती तक, पत्ती की ऊर्जा को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद पोषक तत्व आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और यस मतलब कि सल्फर। इन तीनों पोषक तत्वों का कार्य होता है हमारे पौधे में ऊर्जा को एकत्रित करते हैं तथा उनको बंद करते हैं, और ट्रांसफ़र करने का भी काम ये पोषक तत्व करते हैं। कौन कौन से? N, P और S, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इस प्रकार से प्लास्टिक एंड स्टोरेज एलिमेंट्स का कार्य करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये क्या करते हैं कि प्लास्टिक एंड स्टोरेज फॉर एनर्जी एलिमेंट्स, मतलब कि ये एनर्जी को ही उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद आता है Fe, मतलब कि फेरिक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Zn मतलब कि जिंक। ये सारे पोषक तत्व जो हैं उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और सल्फर। इन सभी का कार्य होता है हमारा कैटालिटिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि ये बैलेंस बनाने का, सभी पौधे में कुछ न कुछ बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम आपको एक बात ये भी बता दें कि ये जितने पोषक तत्व हैं 19-20 हैं हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक तत्व किस पोषक तत्व की कमी से किस जगह पे लक्षण दिखता है, उसमें से NPK, जैसे कि हरी बीन्स जो दिखने लगती हैं पौधे में, जो हरापन होता है नसें, वो मैग्नीशियम की कमी से होती हैं हरी हरी। उसके बाद जो उन्हीं का पीला पड़ जाना होता है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। उसके बाद बिना मतलब मरा हुआ धब्बा, विदाउट डेड स्पॉट, वो जैसे लगता है कि धब्बा पड़ा मगर वो बढ़ता रहता है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी से होता है। उसके बाद
पौधे में धब्बा तो पड़ गया पर वो बढ़ता नहीं है, हमारा डेड स्पॉट जैसा बना रहता है। वो पोटास और मैग्नीशियम की, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। उसके बाद हरी बीन्स जैसे दिखती हैं, वहाँ पे फेरिक और मैग्नीशियम की कमी से होती है। हरापन कम हो या ज़्यादा हो, वो सब बैलेंस बनता है इन्हीं से। उसके बाद आता है येलो बीन्स। येलो बीन्स में सल्फर और कॉपर का योगदान रहता है। उसके बाद मतलब कि इन सभी पोषक तत्वों का अगर निचोड़ किया जाए तो आता है कि पुरानी पत्तियों पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम की कमी से पुरानी पत्तियों पे लक्षण दिखते हैं। उसके बाद आता है नई पत्तियों पे सल्फर, फेरिस, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सभी की कमी के लक्षण नई पत्ती पे दिखते हैं। उसके बाद आता है पुरानी और नई पत्तियों पे जो लक्षण दिखता है वो होता है जिंक का। उसके बाद जैसे किसी भी पौधे में नई पत्तियां निकलने लगती हैं, नई पत्तियां जैसे ऊपर निकलती हैं तो वहाँ पे कैल्शियम और बोरान की लक्षण दिखते हैं। जैसे वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही तो समझ जाओ कैल्शियम और बोरान का कोई ना कोई बैलेंस बिगड़ा है इसलिए। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? कल हम बताएंगे इसी के बारे में, कौन से पोषक तत्व का विस्तृत क्या क्या महत्व और रोल है पौधे में, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अगला दिन मिलते हैं कल के वीडियो में। बताएंगे आपको किस पोषक तत्व को क्या क्या महत्व, क्या क्या रोल पौधे में होता है। तो आज हमारे पोषक तत्व जितने थे, कौन कौन से हैं आवश्यक रूप से, वो सारे के सारे सामने लिखे हुए लिस्ट में हैं। टोटल 19 पोषक तत्व हैं। किस पोषक तत्व की किसने खोज की है वो भी हमने बता दिया, और मोटा मोटा आइडिया बता दिया कि किस कमी से कौन सी पत्तियों पे लक्षण दिखते हैं, जैसा कि सामने दिख रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट, शेयर, लाइक करेंगे तभी हमारा साहस बढ़ेगा। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।